संतों ने इस जीव को हंस का रूप दिया है, क्योंकि ये जीव ईश्वर का अंश है। रामायण के अंदर भी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वस भयवो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये जीव उस ईश्वर का अंश है, चैतन्य है, आनंदमय है, सुखों की राशि, सुखों का समूह, सुखों का ढेर है। लेकिन ये माया के बस होकर के कीर, तोता, सुआ नलनी पर बैठ कर के और अपने आप को बंधायमान मानता है। किसी ने पकड़ा नहीं उसको, वो अपने आप ही उस नलनी को पकड़ रहा है। और मरकट बंदर जो होता है, बंदर पकड़ने वाले एक भीड़े मुख की झजरी के अंदर दाने डाल करके एक गड्ढे में दबा देते हैं, और वो बंदर लंबा हाथ कर करके उसमें फंसा देता है, अंदर चने की मुट्ठी भर लेता है। वो मुट्ठी भरी निकलती नहीं, और मदारी आकर के उसके गले में जंजीर डाल करके जब डंडा मारता है तो सीधा हाथ करके निकाल लेता है, और वो बंदर सदा सदा के लिए कैद में आ जाता है। इसी प्रकार ये जीव इस संसार रूपी झजरी के अंदर अपने हाथ फंसाए हुआ है। चाहता है इस संसार को मैं साथ ही लेकर के जाऊंगा, संसार के सुख सदा मैं ही भोगूंगा, परंतु ये तो आज तक किसी ने न पूरे भोगे हैं, न कोई पूरे भोगेगा। सत्य है तो केवल एक प्रभु का नाम ही है। इसलिए इस शब्द के अंदर महाराज ने फरमाया है कि भाई अब तेरा ये जागने का अवसर, तू जागता तो पहले जागता तो तेरा ये हाल ना होता, और अब तेरे को मौका मिला है तो अब जाग। और जागे कैसे? जब तू उस परमपिता परमात्मा के नाम में लागे। गुरबानी के अंदर भी लिखते, उठत बैठत सोवत नाम, कौ नानक सिद्ध भय तिनके काम। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते उस नाम को याद रख, तब ही तेरा कल्याण हो सकता है। आवे तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा, सोलिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा, सोलिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग, सोलिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। पहले तो माता के गर्भ में सोया 9-10 मास, पहले तो माता के गर्भ में सोया 9-10 मास। जाग्या नहीं जगाने वाला था वो तेरे पास जन्म भोलिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा, सोलिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा, सोलिया रे अब तो जाग मुसाफिर अरे फिर सोया माता की गोद में, फिर भी रहा ना हो, फिर सोया माता की गोद में, फिर भी रहा ना हो।
सियाले तूने सुके सुहावे, माता तेरी ने सोच माया ने मोह लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा सो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा सो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर फिर सोया तिरिया की सेज पे, गल में बहिया डारे। फिर सोया तिरिया की सेज पे, गल में बहिया डारे। यही बखत था जागण का, तू जाग्या नहीं गंवार सजा लिया ढोलिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा सो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा सो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर चिता का सोना बाकी रहा, तू सभी जगह लिया सो। चिता का सोना बाकी रहा, तू सभी जगह लिया सो। कह मोहर सिंह सोने में तन सारी उम्र दई, कोई कांटा बोलिया फरमाते हैं। पहले माता के गर्भ में सोया, फिर माता की गोद में सोया, सोते सोते और फिर विषयों के अंदर गलताना होकर के तिरिया की सेज पर सोया। वहाँ पर भी इतना अंधा हो गया कि उस मालिक को भूल गया, जो हर पल हर घड़ी वो परमपिता परमात्मा हमारी संहार करता है, उसको हम बहुत दूर समझते हैं। 5 साल का बच्चा पास में खड़ा हो, उससे ये कितनी कान करता है, कितने अदब करता है कि ये 5 साल का बच्चा खड़ा है, कोई ये देख ना ले। गलत काम करता हुआ 5 साल के बच्चे से भय मानता है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से ये भय नहीं मानता, जो अनंत आँखों से देख रहा है और सर्व समर्थ है और उसको बहुत दूर जानता है, उसका भय नहीं मानता। ये जागने का अवसर था, लेकिन गहरी नींद के अंदर सो रहा है। इसीलिए महापुरुष जगाते हैं कि सभी जगह लिया सो, अब बाकी चिता का सोना बाकी रहा है। और वहाँ पर जिस समय ये शरीर वृद्ध हो जाता है, आँखों से दिखने से रह जाता है, कानों से सुनना रह जाता है, जीभा से बोलना थक जाता है, उस समय परमात्मा याद कैसे आएगा? इसलिए किया नहीं अभ्यास याद कैसे आवेगा, अंत समय में राम नाम तू कैसे गावेगा। इसलिए संत फरमाते हैं, अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा सो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा सो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा सो लिया रे। अब तो
मुसाफिर